वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के बयान को लेकर जहां भाजपा ने मामला दर्ज करने की मांग की है, वहीं इंदौर आए अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष मनिंदर सिंह बिट्टा ने जमकर निशाना साधा। मनिंदर सिंह बिट्टा ने कहा कि तुम्हें ना देश से प्यार है, ना तुम भारतीय हो, तुम्हें सिर्फ कुर्सी से प्यार है। किसानों पे हमला, व्यापारियों के ऊपर हमला, बहनों के ऊपर हमला, माओं के ऊपर हमला, हर जगह पे जो हमले हो रहे हैं, भाई बहनों को बेइज्जत किया जा रहा है, माओं को बेइज्जत किया जा रहा है। मेरी प्रार्थना की सब ठीक ठाक सारे वापस आए। और सबसे बड़े मुझे दुख की बात जो लगती है कि वहां जो हमला हो रहे हैं उसके हम कई पॉलिटिशियन चिंतक नहीं है, और हिंदुस्तान में रह के इस भारत माता के अंदर रह के इस भारत माता का आन कर रहे हैं और ये कहते हैं कि जो ढाका में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, वो हिंदुस्तान में भी हो सकता है। इससे साथ मुल्क के साथ, भारत माता के साथ, महाकाल के साथ, राम जी के साथ इतने बड़ा धोखा हो ही नहीं सकता। अगर हिंदुस्तान का ये पॉलिटिशियन कह जाए कि जो बांग्लादेश में हुआ वो हिंदुस्तान में हो सकता है, हम राष्ट्रपति भवन घुस सकते हैं, हम पीएम हाउस घुस सकते हैं, मैं उनको चैलेंज करके कहता हूं, आपको इस देश के अंदर रहने का अधिकार नहीं है। आपने मातृभूमि का अपमान किया, आपने सेकुलरिज्म का अपमान किया, आपने दंगे कराने की साजिश की है, आपने देश के साथ धोखा किया है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, दुश्मनों का सितम का खौफ नहीं, अपनों की वफा से डरते। आज कुर्सी छता कईयों की छिन गई, तो अब कुर्सी छता पाने के लिए राम को भी अलग कर दिया और धर्म को भी अलग कर दिया और भारत माता को भी अलग कर दिया। कहते हम पीएम हाउस घुस जाएंगे। अरे पीएम हाउस नरेंद्र मोदी जी हो या कोई और बैठा हो या किसी पॉलिटिकल पार्टी का बैठा हो, आप इस समय में लोगों को ये कहने की बजाय, प्रेयर करने की बजाय कि हमारे हिंदू मंदिर सुरक्षित रहें, हमारी माएं बहनों का जो अपमान हो रहा है वो वापस आए, और आप कह रहे कि हिंदुस्तान में ऐसी स्थिति हो जाएगी एक कुर्सी सत्ता पाने के लिए। आपकी औकात कुर्सी सत्ता तक रह गई। ये आपके मध्य प्रदेश के एक एक्स मिनिस्टर ने बयान दिया है, वर्मा है या कौन, मैं जानता नहीं उसको, उसने ये बयान दिया है। ये हिंदुस्तान का संविधान का शपथ लेके तिरंगे झंडे को पीछे लगा करके, और आज कुर्सी सत्ता में नहीं है, और ये कहते हैं कि मंदिरों पे जो हमला हुआ उसका फिक्र ही नहीं, हिंदू धर्म की बहू बेटियों के ऊपर हमला फिक्र ही कोई नहीं, भारत माता का फिक्र ही कोई नहीं। और हिंदुस्तान के लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं, तैयार हो जाओ कि हम दिल्ली के जाके राष्ट्रपति भवन और वहां हमला करेंगे। कभी कोई 26 जनवरी को आ जाते हैं तिरंगे झंडे का अपमान करने के लिए, पंजाब से आ जाते हैं किसान आंदोलन में। अब ये जिम्मेदार लोग, संविधान की शपथ लेने वाले, और सरकारें भी चुप बैठी हैं। ऐसे लोग आग लगाने वालों को रास्ता, सलमान खुर्शीद ने कहा आपकी औकात सिर्फ कुर्सी सता है, ना आपकी औकात राम जी है, ना आपकी औकात भगवान के चरणों में महाकाल के, और महाकाल की धरती पर रहते हुए उसको इतनी अकल नहीं कि तू क्या बयान दे रहा है भैया। कुर्सी सत्ता के लिए किसी हद तक चले जाते हैं, ऐसे लोगों को लोग जिता देते हैं जिनको धर्म से प्यार नहीं। हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें, हमारे जवान सुरक्षित रहें, हमारी भारत माता सुरक्षित रहे। बड़ी मुश्किल से राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ है। राम जी अकेले बीजेपी के नहीं, राम जी हर हिंदू समाज के हर सिख के हैं जो उनके आगे सिर झुकाते हैं। राम जी, उनके 370 धारा हटी है। 370 धारा अकेले एक के लिए नहीं हटी। जवान जो रोज खून की गोलियां चलती थी, खून बहता था, तिरंगे में लिपटी हुई उनकी डेड बॉडी आती थी, क्या आज डेड बॉडी आती है? आज जब से गवर्नमेंट बदली, जब से इलेक्शन हुई, उसके बाद फिर गोलियां चलनी शुरू हो गई। ऐसे लोगों के कारण, वर्मा जैसे लोगों के कारण, सलमान खुर्शीद जैसे लोगों के कारण, जो चाहते हैं कि 370 धारा फिर लगे, फिर 370 धारा, फिर राम जन्मभूमि के निर्माण पे रोक लगे, फिर राम जन्मभूमि के ऊपर चर्चा हो कि राम जन्मभूमि नहीं, पहले की तरह बाबरी मस्जिद चाहिए। ये लोगों की गंदी राजनीति ये साबित कर दिया लोगों ने। और ओलंपिक को लेकर विनेश फोगाट के साथ जो हुआ है उस पर किस तरह की ना वो क्या किसने किया? वहां जो है, वहां क्या भारत सरकार बैठी है? वहां तो
ओलंपिक तो दुनिया का है, ये दुनिया देखती है भाई, दुनिया की टीम होती है, ये कोई हिंदुस्तान की टीम थोड़ा होती है। हर चीज को राजनीतिक इशू देना, मैं को बीजेपी का नहीं हूं, पर सच को तो सच कहने की हिम्मत रखता हूं ना। कांग्रेस के कुछ नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और जो वहां पर गए थे, जो पेरिस ओलंपिक में गए थे, उन्होंने देखो जी, नहीं मेरा रखा पर्याप्त। मेरा इससे कोई तल्लुक नहीं, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये मेरा मुद्दा नहीं है। मेरे से आपने सवाल पूछा, मैंने आपको ये जवाब दिया कि वहां पे बैठे हुए पूरी दुनिया होती है, अकेला भारत नहीं होता। कांग्रेस ने क्या बोला, बीजेपी ने क्या बोला, उनकी क्या, ये मेरा तल्लुक नहीं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता। मैं तो बांग्लादेश की बात की, आपने ये सवाल पूछा, ये सवाल मेरे लिए छोटा है। मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल है बांग्लादेश, जो हिंदू मंदिरों के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनकी हमें सबको प्रेयर करनी चाहिए, ना कि ये हिंदुस्तान के लोगों को उकसाना चाहिए कि आप भी पीएम हाउस, मौका मिला तो पीएम हाउस घुसेंगे, तेरी ऐसी की तैसी की, तू वहां घुसने से पहले मुझे यहाँ बुला लेना, तो मैं तेरी उस जिस धरती से बोला वहीं जवाब दूंगा तुमको, आके सब समाज के सामने जवाब दूंगा कि तेरा बयान टोटल धर्म और भारत माता के खिलाफ।